और मेरा मेरा ये कहना है कि अगर देश में धार्मिक धार्मिक सांप्रदायिकता बनी रहे, आपस में दोस्ती बनी रहे, तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों कम्युनिटीज एक साथ रहे, एक दूसरे के त्योहार को मिलजुल कर मनाए, रमजान भी मने और रामनवमी भी मने। बिल्कुल बिल्कुल, इतने वर्षों से बना ही रहे थे सुमित भाई, मगर ये तकरीबन 8-9 साल से आप देखिए ना किस तरफ देश जा रहा है। अब कब रुकेगा ये? अगर आप महापंचायत के अंदर नरसिंह आनंद जैसे लोगों को इजाजत दोगे कि आप जाइए और कहिए मुसलमानों के नरसंहार की बात, सिखाइए अपने बच्चों को कि बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा ले, मुसलमानों का कत्ल कर दे, और वो नरसिंह आनंद जेल में जाता है, 4 दिन में बाहर आ जाता है। कालीचरण जैसा आदमी जेल में जाता है, बाहर आता है, तलवार लेकर घूम रहा है। इतना ही नहीं, बजरंग मुनि सरेआम पुलिस की शरण में रहकर कहता है कि मुसलमान की औरत को उठा के लाएंगे, किडनैप करेंगे, उनका बलात्कार करेंगे, और वो दरिंदा जिसकी जगह जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए थी सुमित भाई, आज खुली हवा में घूम रहा है। वो नहीं, उसके खिलाफ जो प्रोटेस्ट कर रहे थे हमारे युवा, आज उनको पुलिस उठा के जेल में डाल, कालीचरण का नाम लेकर, बजरंग मुनि का नाम लेकर के ये नफरत बढ़ाने का ये बीज जो बोया जा रहा है महापंचायत के जरिए, नफरत बढ़ा रहे हैं ये लोग। सुमित जी, आपने देखा इन्होंने क्या क्या बोला। इन्होंने जिन जिन लोगों का नाम लिया उन सब पे कार्रवाई हुई, और उनका भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, कानूनी कार्रवाई हुई है। मगर मैंने जो सवाल पूछा था, अकबरुद्दीन ओवैसी आपकी पार्टी का नेता था, और जिसने भगवान राम माता कौशल्या के लिए क्या क्या घटिया बात बोली थी, निकाला था उसे पार्टी से। आपने बोला 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, उसके बाद देख लेंगे, निकाला पार्टी से। बोलो भाई, तो आप तो नेता थे, एमएलए था, पार्टी का सियासी नेता बोल रहा है, और उसके बाद चुप। और आपके सद्र क्या बोलते हैं, और अब पूरी बात करूं, आप बोल रहे थे, मैं शांति सुन रहा। आपने बिल्कुल सही कहा कि मोदी जी की सरकार है इसलिए ये पैटर्न दिख रहा है, ये बीजेपी की सरकार है इसलिए। बताएं कि पैटर्न क्यों दिख रहा है? हमारी सरकार नहीं थी तो पैटर्न जानते क्या था? दिल्ली में धमाका, बंबई में धमाका, जयपुर में धमाका, गुवाहाटी में धमाका, हैदराबाद में धमाका, लखनऊ में धमाका, बनारस में धमाका, गया में धमाका, बेंगलुरु में धमाका, हैदराबाद में धमाका, चलती ट्रेन में धमाका, चलती बस में धमाका, पार्कों पे लिखा रहता था छूना नहीं, किसी चीज में धमाका हो सकता है। अब वो धमाके बंद हो गए। अब आपको इलीगल वेपन्स AK-47 लेके आना मुश्किल हो गया, तो अब पत्थरबाजी की शुरुआत हुई। और ये भी पहली बार नहीं हुई है, दिल्ली के दंगों में भी ताहिर हसन के घर के ऊपर ऐसे ही पत्थर और पेट्रोल बमों का जखीरा मिला था, और शुरू में आपकी तरह आम आदमी पार्टी ने भी यही कहा था हमसे कोई मतलब नहीं है। बाद में जब साबित हुआ तो उनको मजबूरी में कार्रवाई करनी पड़ी। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूं जनाब, हमारी सरकार है इसलिए ये पत्थरबाजी, और जहां जहां हमारी कम से कम राज्य में सरकार है वहां सख्त कार्रवाई। जवाब देता हूं, इसलिए मैं कहना चाहता हूं सियासी बातों का जवाब सुनिए सुधांशु जी, आतंकवाद का तांडव चल रहा था, उस समय कौन रुकसा रहा था आपको? ABP न्यूज आपको रखे आगे।